हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री के अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन, जो कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन तो है, साथ ही प्लस बोनस आपको मैंने अप्रैल 2026 जो शिफ्ट चालू है उसमें से भी क्वेश्चंस आपको निकाल लिए। तो हम एक एक करके क्वेश्चन सभी देखने वाले हैं। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH CH3CHO इज, जो कि 2021 और 24 में आया था। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ। हमें आईयूपीएसी नेम निकालना है। तो देखो, पहले CH3 है, उसके बाद ये CH है, और CH को क्या लगा है, वो CH3 ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो कार्बन को अटैच है, उस वाले कार्बन को अटैच है वो। देन उसके बाद CHO, मतलब वो C डबल बॉन्ड OH, यानी कि उसी को हम बोलते हैं अल्डिहाइड। सो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। तो इसका जो नंबरिंग देते हैं हम, उसको फर्स्ट नंबर आएगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। देन उसके बाद जो कार्बन हमारा ये है सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। अब देखो, जो सेकंड नंबर है वहाँ पे क्या है, हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए क्या होगा उसका नेम 2। उसके बाद ये मिथाइल लिखते हैं हम पहले, 2 मिथाइल। देन 3 कार्बन की चेन है तो हम उसे बोलेंगे प्रोपेन। तो मैंने इसे प्रोपेन लिखा, उस ई को हटाया, और जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड, उसका हम सफिक्स लेते हैं AL करके। तो ये हमारा नेम आ गया, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, वहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स विथ PCC गिव्स। ओके, जैसे कि अब देखो, PCC हमारे पास होता है वो अल्डिहाइड का मतलब जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं जनरली, प्राइमरी अल्कोहल समझो, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हमने PCC यूज़ किया तो वो अल्डिहाइड पे हमारा रिएक्शन स्टॉप करते हैं, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं, उसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल, उसके लिए भी ऐसे ही यूज़ करेंगे हम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एग्जाम्पल ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल का R, समझो यहाँ पे CH है वो, और यहाँ पे समझो OH ग्रुप अटैच है। OH जिस कार्बन का अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन का अटैच है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक R ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप, कितने भी कार्बन की चेन है, और मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया है, यहाँ पे PCC, उसे बोलते हैं पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एयर में से ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको। अब होता कैसे, यहाँ पे देखो, ये जो OH का बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला H, ये नीचे वाला H, ये ट्रिक है, आप ये ट्रिक याद रखो, ये H, और ये आने वाला नया ऑक्सीजन, ऐसे करके H2O चला जाएगा। तो हमें बाय प्रोडक्ट H2O मिल गया। अब बचा क्या, देखो, ये R ग्रुप एज इट इज, देन ये सिंगल बॉन्ड उसका, देन ये C को क्या मिल गया वहाँ पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसका H तो चला गया। राइट साइड में है R, तो ये प्लस में हमारे पास, मतलब ये प्रोडक्ट मिला RC डबल बॉन्ड OR, जो कि होता है हमारा कीटोन। तो हमारे पास स्टार्टिंग में सेकेंडरी अल्कोहल था, क्यों ये भी पता है हमें, OH जिस कार्बन का अटैच हुआ 2 कार्बन का अटैच था, इसलिए वो सेकेंडरी था। तो फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल वी गेट कीटोन, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज इन रोसेनमंड रिडक्शन इज। अब रोसेनमंड रिडक्शन में कैटलिस्ट कौन सा, जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया उन्होंने SnCl2HCl, PD BaSO4, AlH4, डी ऑप्शन दिया NiHH2। तो हमारे पास ये रिएक्शन पहले पता होनी चाहिए, जो होता है हमारे पास पहले असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस के साथ, और जो कैटलिस्ट होता है वो होता है PDBaSO4, उसे बोलते हैं हम रोसेनमंड रिडक्शन। एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या है वो भी समझ लो आप। सो हमारे पास ऐसे H होते हैं, तो HCl निकल जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे वो होता है अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। ओके, और जो स्टार्टिंग सब्सटेंस था वो था हमारे पास असाइल क्लोराइड करके बोलते हैं उसे। तो इसमें हम असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने के लिए ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, PDBaSO4। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी, उसी को हम बोलते हैं रोसेनमंड रिडक्शन। ओके, द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसमें ऑप्शन दिया हमें एसिटाल्डिहाइड, देन एसीटोन, फॉर्माल्डिहाइड और प्रोपेनॉल। तो इसकी एक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए अल्डोल कंडेंसेशन की। तो जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है वो कौन दिखाता है, उसमें हमें चाहिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तभी वो रिएक्शन दिखाएंगे।
तो पहले हम स्ट्रक्चर निकालते हैं। देखो पहले एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब 2 कार्बन की चेन है, अल्डिहाइड है वो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एसिटाल्डिहाइड। देन एसीटोन देखो, CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। देन नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी हमारा, C डबल बॉन्ड O H और H। फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथानल होता है, एक ही कार्बन की चेन। एसीटोन मतलब 2 कार्बन की चेन, कीटोन होता है वहाँ पे। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। देन प्रोपेनल, ऑप्शन डी में। प्रोपेनल क्या होता है, हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, अल्डिहाइड है वहाँ पे, CH3, देन CH2, C डबल बॉन्ड O H। अब अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन पहले क्या होता है वो देखो पहले। समझो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये अल्डिहाइड यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाले में मुझे, ये ऑप्शन में। उसको जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको है तो ये क्या होगा, दिखाएगा हमारे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने वाला है। देन ऑप्शन 2 में देखो, बी ऑप्शन एसीटोन, उसमें भी क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसको डायरेक्टली कार्बन ये अल्फा है, इस साइड में भी डायरेक्टली अटैच है तो ये भी अल्फा, मतलब उसको अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे, 3 3 दोनों साइड में है। तो ये भी रिएक्शन हमारा अल्डोल दिखाएगा। देन ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे, जो फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, C डबल बॉन्ड हो, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसको साइड में तो हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, इसलिए क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी था वहाँ पे देखो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, उसको जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं हम। तो ये भी दिखाएगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और जब क्या रिएक्शन होती है हमें आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिसारोस रिएक्शन इज गिवन बाय। तो जो कैनिसारोस रिएक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब जो कंडीशन है हमारी वो अल्डोल कंडेंसेशन से अलग होगी। सो उन्होंने फर्स्ट में बोला अल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन, ये कंडीशन हमने अल्डोल में देखी थी, इसमें नहीं चाहिए। फिर ऑप्शन बी देखो, अल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो हमारी ये सेटिस्फाई करे, मतलब कैनिसारोस की ये कंडीशन है मेन। देन ऑप्शन सी बोला ऑल कीटोन्स, नहीं जरूरत हमें, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी भी नहीं हमें जरूरत, मतलब उस वो नहीं दिखा दे रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, बी। वो कैसे आता है, एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O H H, ए फॉर्मल्डिहाइड, उसको अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा उसका। देन ऐसे ही और एक फॉर्मल्डिहाइड लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O H H, कंडीशन होती है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। एक का होगा ऑक्सीडेशन, सो जो मैंने फर्स्ट वाला लिया उसको मैं सॉल्ट बना था उसका, क्यों, क्योंकि पहले वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था, बट NaOH बेस होने की वजह से वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, तो सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं उसको मैं सॉल्ट। प्लस दूसरे का होगा रिडक्शन, तो इसका जो रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऊपर एक एच आता है नीचे एक एच आता है, मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन गया वो CH3OH। इसी को हम बोलते हैं कैनिसारोस रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, या ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है हमारा, मतलब जिसका रिडक्शन हो गया अल्कोहल, इसे कैनिसारोस रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना इसे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार समझ लिया तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर। सो इथाइन ऑन हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स, सो एक कैटलिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले इथाइन क्या होता है, देखो हमें ऑप्शन तो दिए उन्होंने, इथेनॉल बोला है, एसिटाल्डिहाइड, इथीन और इथेनिक एसिड, तो हम पहले रिएक्शन देखते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। इथाइन मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, वो वाई नहीं, 2 कार्बन की चेन है हमारे पास, सो इथाइन। इस कार्बन के 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे H आएगा, लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे H है, इथाइन हो गया। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, और जो कैटलिस्ट है हमारे पास वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4, ये दोनों कैटलिस्ट है। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है हमारे पास उसमें से बन जाएगा हमारे पास H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे हम मार्कोनिक रूल लगाते हैं, बट यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइन तो कोई भी कहाँ पे भी जा सकता है वहाँ पे। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन होते तो हम मार्कोनिक रूल यूज़ करते हैं। तो सीधा यहाँ पे OH माइनस में क्या करता हूँ, इस कार्बन को दे देता हूँ, और H प्लस इस कार्बन को दे देता हूँ, तो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बचा क्या, लेफ्ट साइड में तो बन गया वो CH2, देन जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका डबल बॉन्ड बचा, देन जो सेकेंड कार्बन था हमारा CH करके, उसको क्या हो गया, वो OH आ गया वहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे
देखो कैसे रीअरेंजमेंट होती है, ये जो डबल बॉन्ड है OH का यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ चला जाता है CH2 माइनस करके। तो पहले तो क्या हो गया वहाँ पे CH2, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड बना। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड H हुआ, और जो H प्लस निकला यहाँ से, जो H प्लस निकला है वो H प्लस वो CH2 माइनस लेने वाला है, उसको H प्लस मिल जाएगा। तो हो गया क्या, वो CH3 हो गया, देन C डबल बॉन्ड O, और ये H हो गया। इसी को हम बोलते हैं इथेनल, यानी कि वो कॉमन नेम दिया उन्होंने, तो मैं वो भी लिखता हूँ इथेनल, IUPAC नेम है। उसी को हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, मतलब 2 कार्बन का होता है वो अल्डिहाइड, उसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी यहाँ पे। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर अल्डिहाइड्स फ्रॉम। सो देखो, तो ऑप्शन दिए उन्होंने, पहले तो अल्कोहल दिया है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड होता है, ईस्टर और एसिड क्लोराइड। मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, हमें क्या मिलने वाला है अल्डिहाइड, तो मैं यहाँ पे अल्डिहाइड प्रोडक्ट निकालता हूँ C डबल बॉन्ड O H। अभी इसको याद रखो, जो स्टीफन रिएक्शन होता है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दोनों कैटलिस्ट होते हैं। और जो रिएजेंट होता है मतलब रिएक्टेंट होता है हमारा, वो होता है नाइट्राइल, यानी कि साइनाइड, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड, या उसी को CN भी बोल सकते हो आप, साइनाइड या नाइट्राइल। तो हमारा क्या हो गया, वो ऑप्शन बी होगा। तो इससे हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होता CH3CN, और ये स्टीफन रिएक्शन करता मैं इसके ऊपर SnCl2 HCl, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता वहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O H। उसी को हम इथेनॉल बोल सकते थे या फिर एसिटाल्डिहाइड, जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 2021 और 2023 में आया था। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है हमें पहले पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियोफाइल हमारा किसके ऊपर अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो मैं चारों ऑप्शन निकाल दो पहले, उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन ए निकालता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन ए उसमें क्या है, वो फॉर्मल्डिहाइड दिया उन्होंने, C डबल बॉन्ड O H H। ठीक है, देन ऑप्शन बी में देखो क्या दिया उन्होंने, CH3CHO, मतलब वो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया उन्होंने, ऑप्शन सी हमारे पास CH3 है, देन CO मतलब वो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, देन CH3 है। देन ऑप्शन डी देखो, C6H5 मतलब वो बेंजीन रिंग है, मैं तो बेंजीन ही निकालता हूँ सीधा, बेंजीन रिंग मतलब C6H5, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं उसी को। देन C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है राइट साइड में। अब देखो, जितना अच्छा हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए हमें, इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर। ओके, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ऐसे, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इतना तो क्लियर है। इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत सारे क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है NU माइनस, मतलब हर जगह पे वो कार्बन है उसके ऊपर तो अटैक करने वाला है डेल्टा प्लस के ऊपर, बराबर। ये डेल्टा माइनस है, यहाँ पे भी हमारा डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस। ऑप्शन सी में भी ऐसे कार्बोनिल है, डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, मतलब सभी में है वो कार्ब हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होता है, जैसे कि मैं पहले ऑप्शन सी का दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन सी में क्या होता है, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने वाला है, ऐसे ही दोनों साइड से वो देने वाला है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, उस प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कम हो गया तो जो आने वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, और बल्कि ग्रुप भी है, यहाँ पे सी से देखो बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो इजीली वो अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देन अगर फॉर्माल्डिहाइड की बात करूँ, यहाँ पे तो बस एच है, छोटे ग्रुप है,
तो यहाँ से वो इजीली यहाँ से अटैक कर सकता है इसके ऊपर, बैक साइड से भी इस साइड से भी वो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है यहाँ पे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे H है वो, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट नहीं करने वाला, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। दो रीज़न है उसके, एक तो साइड में छोटे ग्रुप है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो इजीली आ जाएगा वहाँ पे। देन ऑप्शन सी में देखो, सॉरी ऑप्शन बी में देखो, एक साइड से क्या हमारे पास ये बल्कि ग्रुप है मिथाइल, वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे देने वाला है, मतलब प्लस साइन इफेक्ट है वहाँ पे। देन ऑप्शन डी में देखो, एक साइड में तो बड़ा ग्रुप है, उसके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और भी कम हो जाएगा, रेजोनेंस से जा सकता है अंदर भी, तो पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा। तो और बड़ा ग्रुप है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में भी मिथाइल ग्रुप है, वो भी बड़ा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इजीली अटैक नहीं कर पाएगा इस केस में। अगर स्लोएस्ट की बात करूँ तो सबसे स्लो हमारा डी है, और सबसे फास्ट रिएक्शन कौन होगा, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, सबसे फास्ट हमारा ए है, देन कौन आएगा, ऑप्शन हमारा बी, बी आ जाएगा करेक्ट, ये बी ऑप्शन आएगा हमारा। देन ऑप्शन सी आ जाएगा, और सबसे स्लो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में पूछ सकते हैं, तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, इतना भी याद रखो आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय। सो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, वो जो सब्सटेंस है हमारे पास, वो एक्चुअल में होता है यहाँ पे, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास होता है कॉपर +2 का होता है उसमें, तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड में, Cu2O करके एक रेडिश कलर की पीपीटी मिलती है हमें इसमें, तो बट वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, तो हमारे पास जो एलिफैटिक अल्डिहाइड होते हैं उनको करता है। अब एलिफैटिक अल्डिहाइड मतलब क्या, जो ओपन चेन में है, तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो कीटोन है। अब बचा हमारे पास बी एंड ए, उन्होंने बेंजाल्डिहाइड बोला है, बेंजाल्डिहाइड तो एरोमेटिक रिंग है, तो वो नहीं आएगा। तो बचा कौन सा आंसर हमारा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मतलब ओपन चेन में एलिफैटिक, CH3 C डबल बॉन्ड ओ H, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद वो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे, और एक सॉल्ट है वो। तो ये उसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया अल्डिहाइड को, और खुद को रिड्यूस किया उसने, +2 का यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है वो कॉपर हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड करके। देन नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम अ कीटोन इज एग्जांपल ऑफ। सो कीटोन है हमारे पास यहाँ पे, कोई भी कीटोन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो उन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया है पहले देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला है, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं कीटोन निकालता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल R C डबल बॉन्ड O R, एडिशन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, तो हमारे पास जो HCN होता है इससे बनता है, तो इसमें CN हमारा माइनस हो जाता है, H प्लस हो जाता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्या है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक किसके ऊपर करेगा, अभी देखा हमने, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, और ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। सो ये हो गई क्या, हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, एक्चुअल में ऊपर हो जाता है OH बन जाता है वो, यहाँ पे राइट साइड में R होगा, नीचे CN आ गया, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा साइनोहाइड्रिन कब बनते हैं, व्हेन HCN इज एडेड टू द अल्डिहाइड और कीटोन, यार कार्बोनिल ग्रुप बोल दो इसे एस में यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप बार बार देखोगे इसे, और बहुत सारे शिफ्ट में भी आता है ये क्वेश्चन। तो क्या बोला, द रिएजेंट यूज इन अ क्लेमेंसेस रिडक्शन इज। तो हमारे पास एक दो रिडक्शन रिएक्शन है इस केस में हमारे पास, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसको वो अल्केन में कन्वर्ट करने वाला है, मतलब अल्डिहाइड होने दो या फिर कीटोन होने दो, उसको वो CH2 में कन्वर्ट करेगा। तो अभी तो बोला उन्होंने क्लेमेंसन्स, क्लेमेंसन्स का जो कैटलिस्ट होता है वो होता है ZnHg, जिंक अमलगम बोलते हैं उसे, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एसिडिक मीडियम में होता है, उसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके,
तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी आएगा। अगर बात किया जाए NH2 NH2KOH, तो वो होता है ओल्फ किश्नर, ओल्फ किश्नर आता है वो। तो ये भी याद रखो, और दोनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, अल्केन मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्रोपेनॉन, और वहाँ पे मैंने लिया होता ओल्फ किश्नर वाला NH2 NH2, मतलब हाइड्रोजन होता है वो, NH2 NH2 और KOH। तो उस केस में मुझे प्रोडक्ट मिलता है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट लो तो प्रोडक्ट वही मिलेगा, ओके, अल्केन। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन है वो क्लेमेंसन से वो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एसिटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स। तो मैंने ऑप्शन बोला है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसकी, तो आ जाएगा फिर अब। कैल्शियम एसिटेट, एसिटेट मतलब दो कार्बन की चेन है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बने। और जो कैल्शियम होता है उसकी वैलेंसी 2 है, मतलब वो दो एसिटेट ग्रुप के साथ अटैच होगा, ये ऑक्सीजन, फिर ये C डबल बॉन्ड हो CH3। ऐसे ऐसे याद रखो आप। जब इसको क्या किया उन्होंने, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हीट किया, वहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं है, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, इसमें से क्या निकलेगा, एक कैल्शियम, देन कोई भी C डबल बॉन्ड से कार्बन लो, मतलब ये पूरा C डबल बॉन्ड निकाला मैंने, और ये दो ऑक्सीजन ऐसे, तो पूरा CO3 निकल रहा है वहाँ से, देखो एक कैल्शियम, ये दूसरा कार्बन, और ये तीन ऑक्सीजन, 1 2 3। सो ये बाय प्रोडक्ट मिल गया आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जो बचा है वो देखो क्या बचा, CH3 ऊपर, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पे पार्ट था उसका CH3, तो इस साइड में लगेगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा ये हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड दोनों साइड कार्बन कार्बन, वो होता है कीटोन। तो जो प्रोडक्ट आएगा ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, और तीन कार्बन का हमारे पास प्रोपेनॉन होता है, ये कॉमन नेम है उसी का। हम सॉरी, ये प्रोपेनॉन IUPAC नेम है, और उसका कॉमन नेम होता है एसीटोन करके, ठीक है। तो ऑप्शन उन्होंने सी दिया है, देखो एसीटोन करके, ऐसे। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है देखना है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अलग अलग दिए उन्होंने, कार्बन और मास मतलब उनका सेम ही है लगभग। ये क्या है हमारे पास, इथेनॉल है, दो कार्बन की जगह। ये क्या है, इथेनॉल है, अल्कोहल है हमारा। एक क्या है, इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक फोर्थ वाला हमारा ईथर है, CH3 वो CH3। तो आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखो फंक्शनल ग्रुप के लिए। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। उससे थोड़ा कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद होता है अल्कोहल का, उसके बाद आता है अमाइंस का। हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने अमाइन, बट अमाइन होता है। और उसके बाद आता है हमारा ईथर का। ओके, यहाँ पे अल्डिहाइड दिया तो अल्डिहाइड आएगा पहले, अल्डिहाइड, देन ईथर आएगा, और ईथर के बाद अल्केन आएगा। तो ये ऑर्डर याद रखो। अब इसमें ऑप्शन दिया उन्होंने, ये अल्डिहाइड है हमारा, ठीक है। मतलब इथेनॉल है, देन ये इथेनॉल है, मतलब अल्कोहल है हमारा, देन ये इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, और ये ईथर है। तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, ऑप्शन हमारा सी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और एक डाइपोल डाइपोल मूवमेंट भी होता है वहाँ पे, इसीलिए दो ऑक्सीजन है ना वहाँ पे, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे आएगा आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन ऑफ टोलिन विथ क्रोमिल क्लोराइड गिव्स। सो यहाँ पे देखो, टोल्यून क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो टोलिन होता है बेंजीन रिंग, और वहाँ पे CH3, उसे हम बोलते हैं टोल्यून। कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, क्रोमिल क्लोराइड है, तो ये होता है CrO2Cl2। और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हम लेते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे वो मिलता है बेंजाल्डिहाइड। सीधा इसको याद रखो आप, ये नेम रिएक्शन है, अल्डिहाइड मिलता है, मतलब ये जो CH3 है उसका सीधा C डबल बॉन्ड H लगा दो, बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग को अल्डिहाइड, इसी को हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। देन नेक्स्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑप्शन दिया उन्होंने अल्कोहल फिनॉल नहीं, देन अल्डिहाइड एंड कीटोन यस। तो इसमें जो पॉजिटिव टेस्ट कौन दिखाता है हमारा अल्डिहाइड होता है और कीटोन रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, तो समझो अल्डिहाइड है हमारे पास और टोलेंस रिएजेंट उसी को हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट टोलेंस रिएजेंट। तो होता क्या है वहाँ पे जो अल्डिहाइड है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस करके और प्लस ए जी मिलेगा वहाँ पे सिल्वर फॉर्म में, इसलिए उसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। अगर कीटोन होता हमारे पास और टोलेंस रिएजेंट मतलब वो सिल्वर मिरर वही सिल्वर मिरर। ठीक है, उसी को टोलेंस बोलने वाले हम टोलेंस रिएजेंट। तो क्या होगा नो रिएक्शन मतलब वैसे का वैसे ही ट्रांसपेरेंट रहेगा वहाँ पे जो लिक्विड है। मान लो मेरे पास ये अल्डिहाइड होता और ये कीटोन होता, तो टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद दोनों ने इसमें भी डाला इसमें भी डाला मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा सिल्वर कलर का मिरर मिरर हो जाएगा वहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा नो रिएक्शन। तो इससे कन्फर्म हो जाता है वो कीटोन है और ये अल्डिहाइड है हमारा। तो ऑप्शन हमारे पास बी आता है यहाँ पे। देन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है ये, देखो आप एक बार कर ले आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कर पाओगे। क्या बोला एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव, तो उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिया एसिटिल क्लोराइड दिया क्लोरो एसिटिक एसिड दिया एसिटिक अनहाइड्राइड इथाइल क्लोराइड। सबसे पहले एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर निकालता हूँ। दो कार्बन की चेन होती है CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। रिएक्ट विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं और हीटिंग भी होती है वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट याद रखो कैसे करना है, आपको ट्रिक बताता हूँ। सीधा जो OH है उसके जगह पे एक Cl डाल दोगे हम, बाकी एज इट इज CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, आ गया आपका आंसर। अब जो बाय प्रोडक्ट है वो भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे एक H है यहाँ से एक Cl चला गया, सो HCl गया, बचा क्या एक फॉस्फोरस, देन यहाँ से एक ऑक्सीजन PO बोला और यहाँ पे तीन Cl बचे क्योंकि एक Cl यहाँ पे यूज हुआ एक Cl यहाँ पे, तो POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बाय प्रोडक्ट है। हमारा जो प्रोडक्ट था यहाँ पे था हमारा जो मेन आंसर है। दो कार्बन की चेन है, सब कार्बोनिल ग्रुप का Cl है, इसे बोलते हैं हम असाइल क्लोराइड। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन दिया उन्होंने ए ऑप्शन दिया है, देखो एसिटिल क्लोराइड, उसी को हम एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। इथाइल क्लोराइड नहीं होगा इतना याद रखो, इथाइल क्लोराइड मतलब होता है हमारा C2H5Cl, तो वो नहीं मिला हमें यहाँ पे। ओके, तो एसिटिल क्लोराइड है ये हमारा मेन, तो ऑप्शन ए आ जाएगा वहाँ पे। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो उन्होंने फर्स्ट दिया एसिटिक एसिड CH3COH, देन ClCH2COH मतलब यहाँ पे एक Cl लगाया उन्होंने, सी में Cl2CHCOH और डी में तीन बार Cl लगाया उन्होंने Cl3CCOH। तो इतना याद रखो, जितने ज़्यादा मतलब Cl हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे बोलते हैं हम EWG, और EWG हमारे इंक्रीज हो गए, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो गए, तो एसिडिटी भी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा EWG कहाँ पे, यहाँ पे तीन है हमारे पास Cl3, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वहाँ पे। रीज़न क्या है वहाँ पे देखो, कार्बन ये Cl देन ये C डबल बॉन्ड OH था, तो उसने H+ दे दिया उसने हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे -4 बचेगा, तो जो -4 है वो क्या करेंगे क्लोरीन अपने पास खींचेंगे एट -I इंडक्टिव इफेक्ट लगा के, तो इसलिए वो निगेटिव चार्ज हमारा बैलेंस होगा और यहाँ पे रेजोनेंस भी है वैसे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतना ज़्यादा वो निगेटिव चार्ज बैलेंस होगा, वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा हमारे पास, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, उसी को हम HPZ रिएक्शन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये NCERT के बुक में दिया, स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं था ये। ठीक है कोई बात नहीं, बट आप एक मिनट में से समझ सकते हो। उन्होंने क्या क्या बोला, अल्फा हेलो एसिड बीटा हेलो एसिड एसिड क्लोराइड और ईस्टर। पहले हम रिएक्शन देखते हैं, तो मेरे पास एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ मैं R, देन CH2COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है उस रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है हेलोजन कोई भी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मान लो, और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस होता है वहाँ पे। और दूसरे स्टेप में हमारे पास वाटर होता है। मैं आपको सीधा प्रोडक्ट बोलता हूँ, सो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं मतलब जितने भी कार्बन की चेन है वो एज इट इज, देन जो फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको जो कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन।
तो वहाँ से एक एच निकल जाएगा और उसको जो हैलोजन हम यूज़ कर रहे हैं वो लग जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो गया, वहाँ पे सी एच ही बचा क्योंकि एक एच चला गया, नीचे एक एक्स आ गया वहाँ पे। ठीक है, और बाकी सी ओ ओ एच एज इट इज। तो जो फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उसको हैलोजन लग गया, तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, अल्फा हेलो एसिड। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। एसिड समझ में आया? क्योंकि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा कार्बन पे हैलोजन ग्रुप है, इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपल्याकडे, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव। तो देखो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड हमें पता है सी डबल बॉन्ड ओ एच एच रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है हमारे पास, आर एम जी एक्स, मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैंने ऑप्शन में क्या कह दिया, हमें प्राइमरी अल्कोहल बोला है, देन सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और मिथानॉल बोला है। जो हमने रिएक्ट किया है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो क्या होगा, जो आर ग्रुप है यहाँ पे, जो वो मैकेनिज्म बोलता हूँ मैं, ये जो एम जी के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है और ये आर के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये आर, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आर है, मैं इस कार्बन को दिखाता हूँ एज इट इज आर, तो ये सी एच टू हो गया यहाँ पे से सी एच टू। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और उसको क्या आएगा, वो एम जी एक्स आ जाएगा वहाँ पे। उसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब वाटर का एडिशन किया, एच प्लस ओ एच माइनस, तो ये भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एच प्लस और यहाँ पे ओ एच माइनस। तो मुझे प्रोडक्ट मिला है आर सी एच टू, ऊपर आया ओ एच और बाय प्रोडक्ट हमारा वो एम जी एक्स और ये ओ एच आएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है हमारा ओ एच जिस कार्बन को अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो ऑप्शन ए क्या आएगा हमारा, प्राइमरी अल्कोहल, ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टोलेंस रिएजेंट इज अ। तो जो टोलेंस रिएजेंट था हमारे पास वो होता है अमोनिकल एजीएन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, तो सीधा याद रखो, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम गिव्स। तो हमें ये रिएक्शन में ऑप्शन क्या क्या दिया, इथेन दिया है, मीथेन, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमें अल्केन मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी एंड डी तो नहीं होगा। तो रिएक्शन देखते हैं हम, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 निकल जाता है वहाँ पे, डी का मतलब है रिमूवल। सोडियम एसिटेट के साथ है, ओके। तो एसिटेट मतलब दो कार्बन के चेन हमारे पास, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ माइनस, वहाँ पे सोडियम मतलब Na प्लस होता है। सोडा लाइम मतलब होता क्या है, NaOH तो होगा मिक्सचर ऑफ एंड कैल्शियम ऑक्साइड, वहाँ पे हीटिंग चलेगा, ये भी याद रखो। तो अब होगा कैसे, देखो यहाँ से Na, यहाँ से Na2 हो गए, यहाँ से कार्बन, ये ऑक्सीजन दूसरा, मतलब एक ऑक्सीजन वन, ये दूसरा और एक तीसरा, ऐसे पूरा Na2CO3 निकल जाएगा पूरा करके। तो बचेगा क्या, इस CH3 को यहाँ से एक H मिलेगा, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है CH4 यानी कि मीथेन बन गया। और जो बाय प्रोडक्ट है वो मिला हमें CaCO3, मतलब इसमें से एक तरह से CO2 निकल गया है, इसीलिए इसका नाम बन गया डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। सो हमारे पास जो स्टार्टिंग में दो कार्बन की चेन थी उससे एक कार्बन ऐसे मिलेगा, हमें मीथेन मिल गया। अगर तीन कार्बन की चेन होती तो हमें इथेन मिल जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी आ गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड रिडक्शन कन्वर्ट्स कार्बोनिल ग्रुप इनटू। हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, देखो फिर से एक बार करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या, सी डबल बॉन्ड ओ। तो हमने बोला था जो आपका ग्रुप होता है कार्बोनिल उसको रिड्यूस करेगा, ये एच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक एच, फिर से क्या होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यानी कि H2O चला गया वहाँ से। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 मतलब अल्केन मिलने वाला है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है वहाँ पे। ठीक है, और जो कैटलिस्ट होता है वो याद रखो, हाइड्रोजन होता है NH2 और KOH, इथिलीन ग्लाइकॉल में KOH होता है, इतना भी याद रखो। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। ऑप्शन दिया है फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो इसको याद रखो आप, ये होता है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है प्रेजेंट। ठीक है, देन स्टरिफिकेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन। स्टरिफिकेशन मतलब स्टर बनने वाला है,
तो उन्होंने बोला एसिड एंड बेस नहीं, यहाँ पे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन एसिड एंड अल्कोहल, तो यस वहाँ पे एसिड एंड अल्कोहल ये हमारा यूज़ होता है। तो उन्होंने बोला अल्कोहल एंड ईथर नहीं, एसिड एंड अल्डिहाइड नहीं, तो ऑप्शन क्या आने वाला है हमारा, बी आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। क्योंकि मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और अल्कोहल लिया मैंने आर ओ एच। तो होगा कि यहाँ से ओ एच और ए एच वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे ओ और आर, तो ये हमारा एस्टर है, वहाँ पे बाय प्रोडक्ट वाटर चला गया। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब ईस्टर बनने वाला है। इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से बनता है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, ये याद रखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखा देना, ऑप्शन दिया है इथेनॉल, एसीटोन, पेंटेनथ्रीओन और एसिटोफिनोन। सबसे पहली कंडीशन आयोडोफॉर्म दिखाने के लिए हमारे पास ये ग्रुप होना चाहिए, एक तो लेफ्ट साइड में होने तो सी एस थ्री, या राइट साइड में होने तो सी डबल बॉन्ड होते। अगर इतना ग्रुप है तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। तो अभी मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर निकालता हूँ। इथेनॉल में क्या होता है हमारे पास, सी एच थ्री, सी एच टू, ओ एच, तो उसमें नहीं है। देन एसीटोन में देखो सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो इसमें ये ग्रुप है प्रेजेंट, तो ये दिखाएगा हमारा। उन्होंने नॉट बोला है तो ऑप्शन ए में ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अब वैसे ही हम चेक करते हो आप पेंटेन थ्री वन है कि नहीं। सो देखो पेंटेन का हमारा फॉर्मूला है सी एच थ्री, सी एच टू, देन सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू, सी एच थ्री। ओके, तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस, इथेनॉल भी दिखाएगा। इसका रीज़न क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है वहाँ पे, तो अल्डिहाइड मतलब बन जाता है सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड एच ग्रुप बन जाता है इथेनॉल, इसलिए ये भी हमारा दिखाने वाला है। देन पेंटेन थ्री वन में देखो ये थ्री नंबर पे सी डबल बॉन्ड, मतलब उसके साइड में सी एच टू सी एच थ्री है, इधर भी सी एच टू सी एच थ्री, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। यहाँ पे हमारे पास चाहिए था क्या, सी एच थ्री चाहिए था सिर्फ, तो ये नहीं दिखाएगा हमारा सी। देन एसिटोफिनोन डी क्या होता है, तो यहाँ पे सी एच थ्री, देन सी डबल बॉन्ड हो, तो इसमें ग्रुप है वो, फिनोन मतलब बेंजीन रिंग है वहाँ पे, तो इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी दिखाएगा। तो जो हमारा पेंटेन थ्री वन है वो नहीं दिखाएगा, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन इज ए 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन दिया उन्होंने मिथेनॉल, मिथेनल, इथेनॉल एंड इथेनल। एक्चुअली होता है वो अल्डिहाइड होता है, और वो होता है फॉर्माल्डिहाइड, यानी कि बी ऑप्शन मिथेनल को ही फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम फॉर्मेलिन भी हुआ है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when propanone reacts with methyl magnesium iodide followed by hydrolysis it yields, तो ये फिर से ग्रिग्नार्ड रिजेंट है हमारे पास। तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर निकाला मैंने, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, मतलब कीटोन है। अगर कीटोन के साथ हमने रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड रिजेंट मतलब मिथाइल, देन मैग्नीशियम और ये आयोडाइड, तो इसकी रिएक्शन देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो सी एच थ्री, सी ऊपर ओ माइनस बन जाता है, यहाँ पे सी एच थ्री आया, नीचे भी सी एच थ्री आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसका हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब एच थ्री ओ प्लस का एडिशन वाटर का, तो यहाँ पे एच प्लस मिल जाता है उसके ऊपर, तो सी एच थ्री ऊपर हो गया वो ओ एच, इधर सी एच थ्री और नीचे सी एच थ्री, तो मतलब हमारा जो अल्कोहल है ये देखो ओ एच जिस कार्बन को अटैच हो, तीन कार्बन को और अटैच है, सी एच थ्री, सी एच थ्री, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा वहाँ पे। देन नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइक एसिड ऑन नाइट्रेशन यूज, सो उन्होंने ऑप्शन दिया अर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 2,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालता हूँ मैं बेंजोइक एसिड का, बेंजीन रिंग, वहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, तो यहाँ पे नाइट्रेशन मतलब क्या आने वाला है, NO2 प्लस आने वाला है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सबसे ईजी है देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे सी ओ एच मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर रिंग में से वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने वाला है, तो हमारा जो सेकंड पोजिशन होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब अर्थो, पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अर्थो पोजिशन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो हमारा NO2 प्लस है वहाँ पे वो 246 पे अटैक नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो अटैच है उसके पास अवेलेबल, वो मेटा पे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे देखो।
246 पे, यहाँ पे नहीं करेगा वो। सो मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा, क्योंकि COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बो विथ अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग यूज। सो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब R, C डबल बॉन्ड OH, और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनिया को में मतलब होता है क्या, NH3, ठीक है, और इसको हीट कर रहे हैं। तो मैं अमोनिया को मैं ऐसे लिखता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, NH और ये NH2 मतलब NH3। एक्चुअल में क्या होगा, वो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो हमें नया फंक्शनल ग्रुप देखो क्या मिला, R, C डबल बॉन्ड O और ये NH2 मिला। तो यानी कि क्या होता है, C डबल बॉन्ड और NH2 एक नया फंक्शनल ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं अमाइड। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप यानी अल्केन में। तो हमने देखा तो 2 बार ये क्वेश्चन आया था हमारा इसी के ऊपर। तो जो ऑप्शन था हमारा क्लेमेंस रिडक्शन एंड ओल्फिश रिडक्शन, ये दोनों भी हमारे आंसर है, मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। डी में तो अल्डिहाइड बनता है सिर्फ हमारा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आ जाएगा। क्लेमेंसन्स का याद है आपको, ZnHg जिंक अमलगम इन HCl, और ओल्फिशनर NH2 इन KOH। तो इन दोनों से भी हमारा C डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है अल्केन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोपेनॉन था, मैंने बोला था C डबल बॉन्ड CH3। तो इन दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लो आप, ये ले लो या ये ले लो, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्केन CH3CH2CH3। तो देखो ये CH2 में आ गया, कन्वर्ट हो गया। कैसे होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, ये एच मतलब बॉन्ड ब्रेक का एच यहाँ पे, एक यहाँ पे, जैसे भी ब्रेक होता है यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, सो ये H2O चला गया वहाँ से, प्लस H2O करके चला गया वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन, सो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। 2026 में आए हुए अप्रैल में। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजोनाइट्राइल। पहले तो बेंजोनाइट्राइल क्या होता है, बेंजीन रिंग, वहाँ पे नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप है वहाँ पे, इतना पता होना चाहिए। इंट्रोड्यूस यूजिंग SnCl टू HCl, हमारा स्टीफन रिएक्शन था, याद है, SnCl टू HCl बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम H3O प्लस ऐड करेंगे। तो हमें साइनाइड में इसमें कन्वर्ट था, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था। सो बेंजीन रिंग यहाँ पे अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो जो ऑप्शन आएगा बेंजाल्डिहाइड आएगा, हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोसेनमंड रिडक्शन, वाई BaSO4 यूज अलॉन्ग विथ पैलाडियम। हमने बोला था PDBaSO4 कैटलिस्ट, तो इसका रीज़न है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या बोला, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ पैलाडियम में, टू रिड्यूस अल्डिहाइड टू अल्कोहल में, then to poison the catalyst and stop the reaction at the aldehyde stage, तो yes। then ऑप्शन डी, टू एक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। तो पॉइजन करता है वहाँ पे कैटलिस्ट को और स्टॉप करता है अल्डेहाइड स्टेज पे। then नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड which has exactly 3 carbon atom in its structure। ये भी आया था 26 में हमारे। तो पहला दिया उन्होंने ऑक्जेलिक एसिड, देन सक्सिनिक एसिड, देन मैलोनिक एसिड एंड ग्लूटारिक एसिड। तो इनमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बताना है पहले। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसमें होते हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में होते हैं 3 हमारे पास, मैलोनिक एसिड में होते हैं हमारे, सॉरी, जो सक्सिनिक एसिड होता है उसमें होते हैं हमारे पास 4 होते हैं सक्सिनिक एसिड में, मैलोनिक एसिड में होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, और जो ग्लूटारिक एसिड उसमें 5 होते हैं। तो उन्होंने 3 वाला पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा वहाँ पे, मैलोनिक एसिड आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एसिटिल क्लोराइड, पहले स्टेप में PDBaSO4 के साथ रिएक्ट हुआ H2 के साथ, हमें A मिल गया, देन HCl के साथ रिएक्ट होकर हमें B मिल जाएगा, देन हाइड्रोलाइसिस किया उसका एसिडिक मीडियम में, तो हमें C मिलेगा। ओके, तो हमें C बताना है वहाँ पे क्या होगा। पहले हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे पहले क्या है हमारे पास, एसिटिल क्लोराइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, देन ये रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4।
तो हमने बोला था यहाँ से HCl जाएगा, H लगेगा वहाँ पे, तो अल्डिहाइड मिल गया हमें, CH3 C डबल बॉन्ड और H, तो हमारा A हो गया। उसके ऊपर HCN की एडिशन की है हमने, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, CN माइनस होता है, H प्लस होता है, तो CN हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा वो, तो CH3 C, ऊपर क्या हो गया हमारा OH बन गया, राइट साइड में H है, नीचे CN आ गया, मतलब साइनोहाइड्रिन मिल गया हमें, B हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने H3O प्लस के साथ, तो इतना याद रखो, जो साइनाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो सीधा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये C ऊपर क्या आया OH, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे COOH मिल गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे IUPAC नेम किया मैंने, तो IUPAC नेम आएगा देखो 1 देन 2 देन 3, 3 कार्बन की चेन है, मेन फंक्शन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे OH है तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी, तो नेम क्या आएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन ए है, उसी को हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, ऐसे याद रखो उसे। Then which reagent is specifically used in a Itard reaction to convert toluene to benzaldehyde? तो हमने किया था इटार्ड रिएक्शन, फिर से एक बार करते हैं। तो देखो इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास टोल्यून होता है, बेंजीन रिंग और उसको CH3, तो वो बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पे अल्डिहाइड CHO, तो कैटलिस्ट लिया था क्रोमिल क्लोराइड, मैंने बोला था CrO2 Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर चालू करेंगे हम अमाइंस का, तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो देखेंगे हम अमाइंस में। ओके, तब तक के लिए रुकते हैं यहाँ पे। ओके, बाय।